ये कहानी एक गांव की है। चामुंडी देवी महिषासुर का वध करने के बाद अपने रुद्र रूप को शांत करने के लिए यहीं पर बैठ के तपस्या की। उस समय शिरली नाम की आदिवासी लड़की माता जी की सेवा करती थी। शिरली की भक्ति को देखकर और उसकी विनती को स्वीकार करके चामुंडी माता गांव में ही रह गई। उसके बाद से वो गांव शिरली के नाम से जाना जाने लगा। देवी की पूजा करने वाले पुजारी का नाम नंजप्पा है। जैसे शिरली गांव के लोग देवी जी की पूजा करते हैं, वैसे ही मुखिया की भी इज्जत करते हैं। मुखिया की 8 साल की लड़की है जो दिमाग से कमजोर है। उस गांव में देवी की वजह से कोई चोरी और लूटमार नहीं कर सकता है। गांव और गांव के अगल बगल में कोई भी गलती हुई तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। अगर किसी ने भी गलती की तो बलि खम्बे में खड़ा करके कपूर जला के देवी से विनती करते हैं। मैं 1 दिन का उपवास तुम्हारे लिए अर्पण करता हूँ। अगर इसकी गलती सही है तो ये जलता हुआ कपूर बुझ जाए। अगर ये कपूर पूरा जल गया तो इसने कोई भी गलती नहीं की है, ये आप सब लोगों के सामने साबित हो जाएगा। अगर कपूर पूरा जल गया तो समझो उसने कोई गलती नहीं की है और उसे छोड़ देंगे। और अगर कपूर आधे में बुझ गया तो खतरनाक सजा देते हैं, मौत की सजा। यहाँ पर किसी भी गलती की सजा माफ नहीं किया जाता है। अब हमारा शिकार शिरली गांव में देवी की पूजा करने वाला नंजप्पा है। भाग्या बिटिया, अगर बिल्ली को दूध दे दिया हो तो जाओ और जाकर सो जाओ। आहा, आहा। लो पी लो। हाँ, दूसरी बिल्ली। आ जाओ मेरे पास। भाग्या, भाग्या क्या है मालकिन? भाग्या कहाँ है? अभी तो अंदर गई है। वो तो अंदर नहीं आई। भाग्या है क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ चली वो गई। बिल्ली के साथ अभी तो यहीं खेल रही थी। उधर जाकर देखो। हाँ देखता हूँ। भाग्या बिटिया, तुम कहाँ हो? भाग्या बेटी यहाँ आई थी क्या? नहीं तो यहाँ नहीं आई। भाग्या बेटी, भाग्या बेटी। अरे तो भाग्या बेटी की आवाज है। अरे तुम डरो मत, तुम यहाँ कौन है क्या? डरो मत, रो मत, देखो मैं हूँ ना। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अरे देखो मेरी बात सुनो। हाथ हटा, हाथ हटा। हमारी भाग्या बेटी में हाथ लगाता है। हाँ? चल भाग यहाँ से। चलो बेटी, चलो सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भागी बिटिया यहाँ है, यहाँ आ जाओ सब जल्दी, आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? ये पुजारी हमारी भागी बिटिया को रस्सी से बांध रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इस पापी को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। नहीं मालिक, आप नहीं जानते। देखो भागी बिटिया की हालत कैसी हो गई है। ये भागी बिटिया के ऊपर अपना हाथ फेर रहा था। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं देवी की पूजा करता हूँ। मैं इस छोटी सी बच्ची को हाथ कैसे लगा सकता हूँ? मैं नीच हूँ क्या? तुम चुप रहो। तुम क्या कर रहे थे? मैंने अपनी आंखों से देखा। आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी बात पर भरोसा नहीं करते। हम आपको जानते हैं। पुजारी जी ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे भगवान जैसे हैं। अपना बकवास बंद करो माधवी। आखिर में ये झूठ क्यों बोलेगा? ये क्या कहना चाहता है? सुनो तो सही। भाग्या के पैदा होते ही इसके माँ बाप से ज्यादा ख्याल रखा है। क्या तुम मैंने गलत किया है ये सोच के शक कर रहे हो? हमें आप पर कोई शक नहीं है, पर ये लड़की रात में आपके पास आई कैसे, हमें ये जानना है। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पुजारी को बताना होगा कि ये कैसे आई यहाँ। मुझ पर शक करने का मतलब तुम लोग जानते हो देवी माता पर शक करना है। मैंने गलत किया है या नहीं, इसका फैसला अभी चलकर कीजिए। चलिए हम ये सवाल देवी माँ से ही करेंगे। पुजारी जी, इसका फैसला हम सुबह करेंगे। लड़की को लेकर चलो। सच्चाई बतानी ही होगी। सुनो,
जो मुझ पर इसने इल्जाम लगाया है, तो उस हिसाब से मैं देवी माता की पूजा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे देवी माता देंगी। पूजा शुरू करो। हे देवी, मैं आपकी आज्ञा से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सत्य की जीत हो और न्याय का नाश। अंजप्पा ने इस लड़की के साथ अगर सच में गलत किया है तो माँ इसका अभी इसी वक्त न्याय करिए। जलाओ कपूर। इतने सालों से मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की और बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारे द्वारा दिया गया धोखा। तुम झूठी हो, तुम्हारी महिमा भी झूठी है। तुम माता की महिमा को झूठ बोल रहा है, बेईमान कहीं का। हम तो तुझे भगवान समझते थे, तू तो शैतान निकला, मरेगा। तब इसे पत्थर से मार के मार डालो। रुक जाओ मैंने कहा। बस करो। इस पापी को देवी जी के सामने ही जला के राख कर दो। वेदा, कनक, मुझे माफ कर दो वेदा। अगर तुझे घर में मारेंगे तो वो कत्ल कहलाएगा, लेकिन जिन गांव वालों ने तुम्हें भगवान समझा उनके सामने पहले तुम्हारा राज खोलूंगा, उसके बाद इस देवी के सामने तेरी बलि चढ़ाऊंगा, फिर ये कत्ल नहीं कहलाएगा। संहार।